इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी नई वीडियोस देखने के लिए। बहुत से लोगों का ये कहना है कि मियाँ और बीवी का मिलाप, जो कि दो रूहों का मिलाप भी होता है, तो ये जोड़े आसमानों पर बनते हैं। लेकिन वो बात जो हमारे जानने के लिए है कि काश हम ये जान पाएं कि खुदा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, और इससे मुराद तो यही है कि हम एक दूसरे के जहाँ जीवन साथी हैं, वहाँ हम एक दूसरे के सोलमेट भी हैं। यानी आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ दो रूहों का मिलाप है, बल्कि ये दो रूहों की परवाज़ भी है। और यही हमारा आज का मौजू है। क्या मियाँ और बीवी एक जिस्मानी रिश्ते का नाम है, या मियाँ और बीवी दो रूहों की परवाज़ का भी नाम है? मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि जिस वक़्त हम शादी के बंधन में बांधे जाते हैं, तो बादिए नज़र में, यानी आम तौर पर देखने में, तो ये दो मियाँ और बीवी एक जिस्मानी रिश्ते में बंध जाते हैं। मकामे हैरत तो ये है कि ये शादियाँ अगर वालिदैन की मर्ज़ी से हों, या मोहब्बत की वो शादियाँ हों जहाँ मियाँ और बीवी शादी से पहले एक दूसरे को मोहब्बत करने के बाद वालिदैन को बताएं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी शादी की जाए, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जिस्मानी रिश्ते का ताल्लुक़ होता है। यानी वो जिस्म के साथी तो होते हैं, मगर रूह का साथी होना तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता। और शायद उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी रूह के इस रिश्ते को समझा ही नहीं होता। चूँकि दुल्हा और दुल्हन दो मुख्तलिफ़ घरानों से आते हैं, जहाँ उनकी तालीम और तरबियत बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हुई होती है, और बग़ैर समझे कि ये शादी रूह के रिश्ते में बंधना तो एक फ़र्क बात है, वो जिस्मानी रिश्ते भी पूरे नहीं कर पाते, यानी पूरे तौर पर इन रिश्तों को भी निभा नहीं पाते। और यही हमारा आज का मौजू है, मेरा रूह का साथी, माय सोलमेट, इससे मैं रिश्ता कैसे इस्तवार कर सकता हूँ, यानी मैं इस रिश्ते को कैसे जन्म दे सकता हूँ। दुल्हा और दुल्हन जब शादी के बाद पहली दफ़ा एक दूसरे को मिलते हैं, तो इकट्ठे दुआ करें और उसके बाद कलाम खुदा पढ़ें, यानी बाइबल पढ़ें। मेरे अजीज़ों, याद रख लीजिए, ये दुआ करना और ये बाइबल पढ़ना सिर्फ एक दफ़ा के लिए नहीं है कि उसके बाद छुट्टी बाबा लुटी, यानी आपकी छुट्टी हो गई, बल्कि रोज़ाना एक ऐसे खूबसूरत वक्त को चुन लीजिए जिसमें आप लोग इकट्ठे बैठकर दुआ करें और कलाम का एक हिस्सा पढ़ें। ये वक्त सुबह का भी हो सकता है और खाने के फ़ौरन बाद शाम का भी हो सकता है।